নমস্কার, আমি মীর। সমকাল সংবাদকে আমার তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সারা বছরের জন্য, সারা জীবনের জন্য আপনাদের দর্শকদের আমার তরফ থেকে অনেক শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন। ভালো থাকবেন সবাই। NFTE BSNL का 7वां जिला सम्मेलन 2024 टेलीफोन भवन 6ठी मंजिल के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया गया। NETE BSNL के महासचिव कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह, कॉमरेड महावीर सिंह, सेक्रेटरी CHQ और सर्कल सचिव कॉमरेड कृष्णेंदु नस्कर यूनियन की ओर से उपस्थित थे, जबकि प्रशासन की ओर से दीपेश चौधरी टीकादार, CGM CTD कौशिक मुखर्जी, PGM HR, GM फाइनेंस और DGM HR ने प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। कोलकाता से सुष्मिता देवनाथ की रिपोर्ट, समकाल संवाद। चलिए हम मोबाइल के बारे में कुछ बोल देते हैं एडिशनल, है ना, जो इन्फॉर्मेशन है ना पब्लिक के लिए। आपको याद होगा जब मोबाइल आया इस देश में तो उसका टैरिफ कितना था, या मालूम है? नहीं मालूम है। 16 रुपया नहीं, आउटगोइंग का हम कर रहे हैं कि 16 रुपया 40 पैसा शायद था, और 1 मिनट के लिए कॉल का लेता था प्राइवेट ऑपरेटर, और इनकमिंग कॉल का भी लेता था, दोनों काम करता था। कितना महंगा था। रोमिंग 400 लेता था, लेकिन BSNL को जब काम करने का मौका दिया, देर से ही सही जब दिया, तो क्या हुआ? जनता को क्या फायदा हुआ? जनता को यह फायदा हुआ, पहली बार कि वो टैरिफ घट के 1 पैसा पर आ गया। 1 पैसा पर रोमिंग समाप्त हो गया। रोमिंग चार्ज जो लगता था वो कमिंग कॉल का पैसा भी समाप्त। ये है BSNL के आने का करिश्मा, नंबर 1। नंबर 2, जियो ने क्या किया? जियो क्या किया, जैसे शराबी लोग क्या करता है, पहले शराब पिलाता है जो नहीं पीता है, आदत जब लग जाता है उसको तो उससे शराब जो है उससे पीता है। वही काम किया जियो ने। जियो ने क्या किया? पहले मुफ्त में डाटा दिया 6 महीना, कॉल भी फ्री दिया। बच्चों को, जो यंग है लड़का लड़की, उसको आदत लगा दिया। एडिक्ट हो गया, जैसे शराब का एडिक्ट हो जाता है, सिगरेट का कोई हो जाता है, उसी को एडिक्ट बना दिया। एडिक्ट जब बना दिया उस समय प्राइस रखा कम। जब पूरी तरह नशाबाज बन गया है ना, तो उसका टैरिफ बढ़ाते गया। अब डाटा उसका इतना महंगा हो गया कि अब बच्चों को बड़ी परेशानी होने लगी। तो अगर BSNL का 4G और 5G आएगा तो फिर वो दिन अच्छा होगा, मतलब डाटा सस्ता होगा। सस्ता हुआ है, अभी भी डाटा है, लेकिन आ जाएगा, सस्ता होगा। क्या होगा रिजल्ट? प्राइवेट ऑपरेटर, जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन है, सबको अपना टैरिफ घटाना पड़ेगा, और इस देश के जनता को बहुत बड़ा राहत मिलेगा पैसा बचने से। इसीलिए मीडिया के लोगों को इस बात को कहना चाहिए, जनता के बीच में, अखबारों में, क्या कहते हैं, मीडिया में प्रचारित करना चाहिए कि BSNL को 4G और 5G इसलिए डिले किया जा रहा है ताकि प्राइवेट ऑपरेटर को फायदा दें और इस देश के जनता को घाटा हो। हम लोग, ट्रेड यूनियन का काम है, हम लोग जनता के लिए भी लड़ रहे हैं कि हमको इस क्षेत्र में लाओ ताकि तुमको हम राहत दें। तो ये मोबाइल का नटशेल है। देखिए, अभी अपने देश में फुटपाथ पर बैठ करके अमरूद और फल बेचने वाले के पास भी मोबाइल है। बेगर्स आर हैविंग मोबाइल। भीख मांगता है लेकिन झोले में मोबाइल रखा, छोटा वाला। तो ये किया है करिश्मा BSNL। अगर BSNL नहीं रहती, केवल प्राइवेट कंपनियां नहीं होता, तो एक क्लास के ऊपर ही ये स्टैंडर्ड
हमारा कैबिनेट का डिसीजन जो भारत सरकार का कि 4G 5G स्पेक्ट्रम देंगे BSNL को, लेकिन और गवर्नमेंट के कॉस्ट पर देंगे, जबकि 3G स्पेक्ट्रम के लिए हमारा साढ़े 18,000 करोड़ उन्हें 18,500 करोड़ रुपया हमारा BSNL का ले लिया गवर्नमेंट। रुपया लेकर स्पेक्ट्रम दिया 3G स्पेक्ट्रम। उसी दुकान में काम करने वाला दुकान का मालिक अपने नौकरों से पैसा लेके और दुकान में बिजली बत्ती लगाता है और पंखा लगाता है। लाइक दैट हमारा सरकार जो मालिक है पूरा का पूरा BSNL का, उसने 3G स्पेक्ट्रम लिया। BSNL का जो डिपॉजिटेड फंड था, संचित मनी था, उसमें से 18,500 करोड़ रुपया ले लिया। लेकिन 4G 5G के लिए जब हम लोगों ने आंदोलन किया है तो बोला गवर्नमेंट के कॉस्ट पर देंगे, लेकिन सरकार ने बैकग्राउंड में अपना अलग एजेंडा बना लिया और उसने 70,000 करोड़ रुपया BSNL को दिया है और कहा है कि तुम BRS करो, BSNL का रिवाइव करो, 4G 5G स्पेक्ट्रम देंगे और ये बॉन्ड इशू करेंगे हम अपने नाम पर, जिससे तुमको रुपया मिलेगा, तुम्हारा विकास होगा। कुछ नहीं किया है, एक्सेप्ट BRS कुछ नहीं किया है। 18,649 वर्कर लोग चला गया बाहर। ऐसा क्रिएट किया है भक्त, वेतन नहीं देता था टाइम पर, ऐसे डरा के धमका के लोगों को बाहर कर दिया। उसके बाद 4G की बात आई, फाइल बढ़ा, फिर हम लोग आंदोलन किया, BSNL से फाइल बढ़ा कि 4G स्पेक्ट्रम का हमको दिया जाए अलॉटमेंट। उसने कहा कि 4G स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रम तभी देंगे जब आप स्वदेशी इक्विपमेंट देश में बनेगा, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जब इक्विपमेंट बनेगा तभी 4G का स्पेक्ट्रम देंगे। तो वो कोई कंपनी बनाती नहीं थी। वो कंपनी पहले तैयार होने के लिए 1.5 साल समय बीत गया। उसमें टाटा का TCS एक कंपनी है, टाटा कम्युनिकेशन करके, और वो कंपनी आगे आई है। उसने C.DOT एक पब्लिक सेक्टर ही है, DOT का ही है, C.DOT और टाटा मिल करके बनाना शुरू किया है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट बनाने को 2 साल लगा है, कुल लगा के 3.5 साल मिल गए। और वो 3.5 साल के बाद जब इक्विपमेंट बना है, उसका टेस्टिंग हरियाणा और पंजाब में शुरू किया है। 6 महीने तक टेस्टिंग चला है। अभी वो बोलता है टेस्टिंग में सक्सेस हो गए, तब पूरे कंट्री में लगा रहा है 4G, पूरे कंट्री में लगा रहा है। और पहले उसको लगा रहा है सब अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में नहीं, सब अर्बन एरिया में, लाइक ब्लॉक एरिया जिसको प्रखंड कहते हैं हम लोग, टाउन में भी लगा रहा है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी और डिस्ट्रिक्ट टाउन में नहीं लगा रहा है। ये कहता है सेकंड फेज में लगाएंगे। फर्स्ट फेज में 1 लाख टावर लगा, 1 लाख टावर लगाने का टारगेट है। तो लग रहा है, ये बात सही है, लग रहा है, लेकिन वो टावर लग करके ओपन नहीं किया जा रहा है 4G स्पेक्ट्रम। केवल अभी टावर लग रहे हैं, इक्विपमेंट लग रहे हैं, लेकिन सर्विस चालू नहीं हो रहा है। ये स्थिति में ला करके रखी है सरकार हम लोगों को। अब ये लग जाएगा उम्मीद है, लेकिन अभी पूरे निश्चित रूप से 4G 5G का सर्विस मिलने में 1 साल का देरी लगेगा। इस बीच ये देर क्यों करती है सरकार? सरकार को जब देना है 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम फ्री ऑफ कॉस्ट, ये देर लगाने के पीछे क्या राज है? ये राज है कि कर्मचारियों के दबाव में, अधिकारियों के लड़ाई करने से स्पेक्ट्रम देने के लिए राजी हो गए, लेकिन कोई ना कोई उपाय लगा करके प्राइवेट कंपनियों को स्पेस देना है। उनको और स्पेस दो, और स्पेस दो, और टाइम दो, और टाइम दो, ताकि मार्केट विल बी सैचुरेटेड फॉर द BSNL। BSNL को कोई ग्राहक थोक में नहीं मिलेगा। लेकिन आपको हम बतावें, BSNL पर लोगों का, BSNL के कर्मचारी इतने डिवोटेड है, इसके अधिकारी इतने डिवोटेड है, इसके इंजीनियर इतने कमिटेड हैं, लोगों का बहुत रुझान है। अभी जियो ने और एयरटेल ने अपना टैरिफ बढ़ाया, मतलब कॉल का दर, डाटा का दर, रेट बढ़ाया, तो हमारे यहाँ लाखों लोग पुट आउट करके आए। केवल आपका कलकत्ता टेलीफोन्स में 2,38,000 लोग अपना कनेक्शन पुट आउट करके हमारे यहाँ आए, पुट इन किए। तो ये स्थिति है हमारी। 4G 5G आएगा,
जनता को थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन ये सरकार के राजनीति को भी उजागर करना चाहिए कि सरकार बीएसएनएल को ख़त्म करना चाहती है, इसके लिए ये सब प्रयोग करती है और कर्मचारियों को दोषी ठहरा के कि कर्मचारी काम नहीं करते इसलिए बीएसएनएल में लॉस हो रहा है, ऐसी बात नहीं। अगर 4G 5G अगले दिसंबर तक अगर लगा देती है सरकार, तो आप देखेंगे कि अगले साल 2025 विल बी दी गोल्डन पीरियड फॉर दी बीएसएनएल और बीएसएनएल फिर टॉप में आ जाएगा। मोबाइल सर्विसेज में बीएसएनएल को अलाउ नहीं किया था, बीएसएनएल को कॉर्पोरेशन बनाया, लेकिन मोबाइल में काम नहीं करने देता था। बीएसएनएल को कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट के परमिशन से मोबाइल सर्विस में काम करने का मिला है आदेश 2002 में। 2005 भाई आते आते हमारा नंबर 1 था, हमारा सिम लेने के लिए लाइन लगता था, आपको भी याद होगा। तो ये कंडीशन था, बीएसएनएल के लोग के पास कोई काम नहीं है। काम अगर कल हो जाए तो हमारे लोग इतने कमिटेड हैं, इतने डिवोटी हैं बीएसएनएल के प्रति कि वो सारी कंपनियां पीछे चली जाएगी। इसलिए सरकार उन कंपनियों को कर्जा देती है, बैंक का लाखों रुपया उनके यहाँ है और इसके लिए वो सरकार उन लोगों को मदद करना चाहती है। और कुछ हाँ, वो जियो ने टैरिफ बढ़ाया ना, जियो ने टैरिफ बढ़ाया। इट इज लाइक दैट स्टोरी कि एक बहुत बढ़िया थिएटर है, उसमें सब आदमी को फ्री पिक्चर देखने के लिए इनवाइट करता है, रात में बहुत डिलीशियस फूड भी सर्व करता है, लेकिन अब लॉक करके रखता है। सुबह में जब नेचुरल कॉल के लिए सबको जरूरत पड़ती है तो बोलता है कि फीस लगेगा 200 फीस लगेगा पर हेड।